जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग को सर्वप्रथम एक साथ सुप्रभात। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, होश में रहिए, जोश में रहिए, उमंग में रहिए, उत्साह में रहिए। इसी में हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, अगर आप लोग स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, बिंदास रहते हैं तो हमें आनंद आता है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि हम लोग और आप लोग क्या हैं, एक दूसरे का पूरक हैं। हम लोगों को, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आत्मनिर्भर तो बनना चाहिए, लेकिन कितना भी आत्मनिर्भर बनेंगे फिर भी हम लोग, ये प्रकृति का देन है, ईश्वर का देन है कि हम लोग एक दूसरे का क्या है, हम लोग एक दूसरे का पूरक हैं। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, आपके ऊपर हम लोग हंसी खुशी से रहते हैं और हमारे ऊपर आप लोग हंसी खुशी से रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप लोग स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। आप लोग खुद समझदार हैं, खुद अच्छे हैं, खुद समझते हैं। बिल्कुल आप लोग समझदार हैं और समझते हुए सभी का सभी कार्य आप लोग सफलतापूर्वक कार्य को पूरा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जिस चीज़ को हम लोग नहीं जान रहे हैं पहले से, जिन चीज़ों को हम लोग नहीं जानते हैं उसे हम लोग कठिन समझते हैं, भारी समझते हैं, और वही चीज़ का हम लोग अभ्यास कर लेते हैं, उसी चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं तो वही चीज़ हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। वही चीज़ हम लोगों के लिए बिल्कुल ईजी है। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, अगर आप लोग चैनल पर अभी तक न्यू हैं, चैनल पर नए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस पर क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? RV स्टडी सेंटर बैसा। क्या नाम है? तो मेरे प्यारे बच्चों, RV स्टडी सेंटर बैसा। क्या नाम है? नाम है मेरे प्यारे बच्चों RV स्टडी सेंटर बैसा। RV स्टडी सेंटर बैसा। बहुत बार रिवीजन कर दिए मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। पेज को फॉलो करके आप लोग हर प्रकार से, हर एंगल से जो है लाइक कीजिए, भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए। विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग खुद समझदार हैं, खुद अच्छे हैं, खुद हर एक चीज़ को आप लोग भली भांति समझते हैं। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूं कि जब भी देखा कीजिए, जिनका भी देखा कीजिए, जिस भी काम से देखा कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बस
और बस आप वीडियो को पूरी अच्छी तरह से स्वतंत्रतापूर्वक आज़ादी से एकाग्रचित होकर के ध्यान में मग्न होकर के इस चीज़ को आप लोग देखा कीजिए और इस चीज़ को आप लोग देख करके भली भांति लाभ उठाइए और एक दूसरे को शेयर करके उसे भी लाभान्वित कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, बस हम लोगों का फर्ज इतना ही है कि हम लोग भी लाभ उठा सके। एक दूसरे कोई भी मेरे वजह से अगर लाभ उठाएंगे तो वे हम लोगों को क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को जो वो वाणी बोलते हैं वो वाणी हम लोगों के शरीर में ऊर्जा के रूप में समावेश हो जाता है, यानी कि हम लोगों को भी ऊर्जा मिलता है। पहले से जो ऊर्जा तो था ही, डबल ऊर्जा मिलता है, डबल ऊर्जा हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं आप लोगों से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बस आ जाइए अपना काम पर भी, क्योंकि समझाने का तो बहुत चीज़ें हम लोग बोल देते हैं और आप लोग भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, समझते भी हैं। इसीलिए तो मेरा फर्ज बनता है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बताना। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, अब आ जाइए हम लोग और आप लोग अपना टॉपिक पर वीडियो को करते हैं शुरुआत। अब बिना किए हुए बकवास तो हो जाइए बिल्कुल तैयार, है ना। फटाफट हो जाइए तैयार। यानी कि आप लोग और हम लोग दिल से पढ़ेंगे, दिल से सुनेंगे, दिल से समझेंगे, दिल से देखेंगे, दिल से आगे बढ़ेंगे। हम लोग दिल से आगे बढ़ते ही बढ़ते चले जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोगों के लिए बहुत ही मूल्यवान समय है ना। समय बहुत मूल्यवान होता है। समय किसी का नहीं होता है। जो समय का इज्जत किया, जो समय का वैल्यू दिया, समय भी उसी का इज्जत करता है, उसी का वैल्यू देता है। जो समय को साथ दिया और उसी को समय भी साथ देता है। बिल्कुल, यानी कहने का मतलब हम लोग दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार से सामान लेते हैं। जिस दुकानदार से सामान लेते हैं उसी दुकानदार को तो हम लोग पैसे देते हैं, सामान के बदले पैसे देते हैं हम लोग, और पैसे के बदले वो हमें क्या देते हैं, सामान देते हैं। किसी भी चीज़ का पदार्थ हो, है ना, कोई भी वस्तु हो, तो मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। बाज़ार में दुकानदार भाई साहब तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिस दुकान वाले के पास हम जाएंगे, जिन दुकान वाले से जो सामान लेंगे उसी का तो मूल्य चुकाते हैं उस दुकान वाले के पास, और वही दुकानदार तो हमें जो है सामान देते हैं, है ना। तो अब आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोग ना समझदार भी ना हैं और आप लोग ज़्यादा ज्ञान भी आप लोगों के पास नहीं है, और ना हम लोगों के पास ज़्यादा ज्ञान है, क्योंकि धरती पर शिक्षा से बड़ी चीज़ कोई चीज़ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है, बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति, जवान से जवान व्यक्ति, बच्चे से बच्चे व्यक्ति हर किसी को दे सकता है और हर किसी से शिक्षा ले सकता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा जिस तरह से समय बहुत बड़ा मूल्यवान चीज़ है, उसी तरह से शिक्षा भी बहुत बड़ा मूल्यवान चीज़ है। शिक्षा को कोई आंक नहीं सकता है, समय को कोई आंक नहीं सकता है, ना हम आंक सकते हैं ना आप आंक सकते हैं। क्योंकि शिक्षा और समय कब करवट ले लेगा, कब किससे करवट ले लेता है, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी हम लोग इस चीज़ के बारे में जितना भी हम लोगों के पास अधिक से अधिक शिक्षा होना चाहिए। हम लोग समय का महत्व अधिक से अधिक देते हैं, हम लोगों का समय भी हमें अधिक से अधिक साथ देता है ना। हम अगर जिसका आदर करेंगे, जिसको रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो भी बदले में आदर ही करते हैं, वो भी बदले में रिस्पेक्ट ही करते हैं। जिस व्यक्ति के साथ हम लोग जैसा व्यवहार करेंगे, वो व्यक्ति रिटर्न में वैसा ही व्यवहार हम लोगों के साथ करते हैं। ये स्वाभाविक है ना। चाहे हम किसी भी वर्ग से आते हैं,
किसी भी श्रेणी से आते हैं तो ये चीज़ स्वाभाविक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चों, इसी के साथ कीजिए अपना टॉपिक पर चर्चा, विशेष बातें और अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में होते रहेगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहता क्या है, वर्ग द्वितीय विषय गणित, कार्यपत्रक 34। क्या कहता है, वर्ग द्वितीय विषय गणित, कार्यपत्रक 34। अब हेडलाइन क्या है, प्रश्न का हेडलाइन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, संख्याओं को जोड़कर लिखिए। जोड़ का चिन्ह देखिए कैसे होता है, ब्रैकेट में नीला कलम से लिखा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला, संख्याओं को जोड़कर लिखिए। यानी कहने का मतलब यहाँ नीचे जितना भी टॉपिक दिया हुआ, जितना भी हिसाब में संख्या दिया हुआ है, इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ करके लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, टोटल देख रहे हैं, इसमें 1 नंबर से शुरुआत है और जो है यहाँ पर टोटल कितना नंबर तक है मेरे प्यारे बच्चों, देखे यहाँ पर देखिए 4 नंबर, 3 नंबर तक तो पहले से लिखा हुआ है, 5, 6, 7, 8, है ना, 9, 10, 11, ठीक है, 12, 13, 14, 15। मेरे प्यारे बच्चों टोटल 15 हिसाब है और 15 हिसाब को हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में 12 हिसाब को बनाए थे, जो कि साधारण वाला जोड़ था। यहाँ पर आ गया है बाकी वाला जोड़। यहाँ पर कौन सा जोड़ आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बाकी वाला जोड़ आ गया है। एक बात और सुनिए, ध्यान से सुनिए और गौर से देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, साधारण वाला जोड़ में ना तो इकाई लिखा हुआ था ना दहाई लिखा हुआ था। इससे पहले आप लोगों को हम जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख, ये चीज़ें आप लोगों को हमने बताए थे, है ना, लिख करके शब्द में। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट डे किसी दिन फिर से एक बार इकाई दहाई के बारे में बताएंगे, लेकिन उसमें ये बताएंगे कि इकाई का मतलब क्या होता है, दहाई का मतलब, सैकड़ा का मतलब, हजार, 10,000 का मतलब 10,000 हो गया, लाख का मतलब 1 लाख, 10 लाख का मतलब 10 लाख हो जाएगा, समझते ही हैं। और फिर साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि उसमें कितना अंक होता है। साथ ही साथ उसमें क्या बताएंगे, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे कि उसमें कितना अंक होता है। लेकिन खैर छोड़िए, जो अभी आगे है उसको देखते हैं, है ना। और आप लोगों को बार बार बताए हैं कि जोड़ हो, घटा हो, गुना हो, जो भी चीज़ हो उसको हम लोग दाएं से शुरुआत करके बाएं की ओर लेके जाते हैं। ये नहीं कि बायां से शुरू करेंगे दायां की ओर जाएंगे, नहीं। अगर मेरे प्यारे बच्चों बाईं ओर से शुरुआत करेंगे दाईं ओर जाएंगे बनाते बनाते, तो ये बिल्कुल क्रॉस गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों कुछ सीखते हैं, अच्छी भाषा सीखने के लिए, अच्छी बात सीखने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए, हर प्रकार से अच्छा व्यवहार करने के लिए, हर किसी व्यक्ति के पास अच्छा बर्ताव करने के लिए, बातचीत करने के लिए, हर एक प्रकार से हम लोग विद्यालय में सीखने का अभ्यास करते हैं, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ बार बार कि चाहे जोड़ का हो, घटा का हो, गुना का हो, तीनों में से किसी भी चीज़ को हो, हम लोग दाईं ओर से शुरुआत करके बाईं ओर ही आगे बनाते हुए आगे बढ़ते हैं।
दाहिना ओर से शुरुआत करते हैं और बायां ओर आगे बनाते बनाते क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल गौर से और ध्यान से सुन रहे हैं, एकाग्रचित होकर के सुन रहे हैं। अच्छी तरह से आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है और बहुत आप लोग वीडियो को पसंद भी करते हैं। इसके लिए हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत शाबाशी देते हैं कि आप लोग बिल्कुल समझदार हो करके आप लोग एक अनुशासन में रह करके एक विद्यार्थी का पूरा अभिनय करते हैं, जो कि करना चाहिए, जो कि हम विद्यार्थियों के पास होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, करते हैं शुरुआत, है ना। देखिए क्या है, एक नंबर में क्या है, ये दो दे करके जो बिंदु दिया हुआ है इसका मतलब दहाई हुआ, ई दे करके जो बिंदु दिया हुआ है इसका मतलब इकाई हुआ। लेकिन शुरुआत कहाँ से होता है, तो शुरुआत इकाई से होता है। इकाई दहाई भी हम लोग पढ़ते हैं, तो इकाई से है ना शुरुआत होता है। इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इतना तो आप लोग समझ गए कि दाईं ओर से शुरू करेंगे, बाईं ओर तक बनाते हुए आगे आएंगे। तो साधारण जोड़ में क्या होता है, बाकी नहीं रहता है। साधारण जोड़ में क्या होता है, बाकी नहीं रहता है। और जब भी जोड़ते हैं, जिस समय भी जोड़ते हैं, जब कभी भी जहाँ कभी भी जोड़ते हैं, तो 1 से लेकर के 9 तक ही अंक आता है, जिसमें 1 भी अकेला है, 9 भी अकेला। 1 अंक से शुरुआत होता है, 9 अंक लास्ट हो जाता है 1 अंकों की संख्या में, जो कि 1 से 9 तक अकेला भाई रहता है। और 9 से जैसे बड़ा हुआ 10, 9 से जैसे 1 आगे बढ़ गया यानी कि 10 बन गया, तो 10 से जैसे अंक शुरू हो गया इधर अनंतो अनंत तक जा सकता है। तो इसमें मेरे प्यारे भाइयों एवं मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, आगे जो है बाकी रहना शुरू हो जाता है। यानी कहने का मतलब जैसे 2 भाई हो गया, तो 2 भाई हो गया तो अब तो हिस्सा लगना जरूरी है। चाहे 2 भाई हो या 2 बहन हो या दोनों भाई बहन हो, यानी कि एक आदमी के बदले 2 आदमी जैसे हुए आप। अगर 2 आदमी हो गए तो 2 कप चाय मिलना चाहिए ना। 2 आदमी हो गए तो 2 बिस्किट होना चाहिए ना, दोनों के पास अलग अलग। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ जाड़ के ऊपर जितना भी अंक लिखा रहे, नीचे जितना भी अंक लिखा रहे, उन दोनों अंकों को हम लोग कुल करते हैं, योग करते हैं, जोड़ते हैं। और जोड़ करके जैसे 9 से अंक बड़ा हो जाता है 10, चाहे 10 हो, 11 हो, 12 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, जितना भी हो, उसका पहला हिस्सा, पहला अंक जो है उस स्थान पर लिखाता है। बाकी का हिस्सा वो क्या आ जाता है, बाकी में चला जाता है, यानी कि उसके अगले वाले भाग में, अगले वाले घर में जुट जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो यही चीज़ें यहाँ पर होता है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं दहाई के जो स्थान पर ये गोल वाला जो बॉक्स दिया हुआ है, इस गोल वाला में जितना इसको जोड़ करके, जैसे ये ऊपर में इकाई स्थान पर 8 है और नीचे में इकाई स्थान पर 5 है। जब 8 और 5 दोनों को हम लोग मिलाएंगे, मिला करके इसका योग जितना होगा, तो उसमें यहाँ पर उसका पहला अंक यहाँ लिखेंगे और दूसरा वाला अंक जो बाकी बचेगा वो वही बाकी इसमें यहाँ पर लिखा जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए ध्यान से, यहाँ पर रफ कार्य लिखे हैं ना, यानी कि रफ का मतलब कच्ची कार्य करेंगे। यहाँ पर कैसे होता है इसको हम जो आप लोगों को प्रूव्ड करके दिखाएंगे, सिद्ध करके दिखाएंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट इतना जोड़ करके इतना लिख दिए आंसर हो गया, नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अगर डायरेक्ट हम लिख देंगे आंसर तो सही हो जाएगा और उतना ही होगा, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जब आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा तो फिर आप लोग सीख कैसे पाइएगा, ये बताने वाली सोचने वाली बात है। और जब आप लोग सीख नहीं पाइएगा तो फिर आप लोगों को हमें बताने से क्या फ़ायदा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब तक हम अपने आप में संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तो हम जो है मानते नहीं हैं।
वीडियो भले बार बार आप लोगों को बोलते हैं कि लंबा हो जाता है, मेरे प्यारे बच्चों लंबा होने का रीज़न है, लंबा करने का रीज़न है कि मेरे प्यारे बच्चों जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझिएगा और उस वीडियो को देख करके लाभ उठाइएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को भी समझ में आएगा हाँ हम फालतू का बक बक कर रहे थे या काम से कर रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों मेरे कहने का मतलब है कि आप जैसे भी सीखिए लेकिन जल्दी सीखिए, एक बार में सीखिए, है ना। तो इसी में हम लोगों को सफलता मिलता है और इसी में हम लोगों को आनंद आता है। मेरे प्यारे बच्चों जैसे 8 है, देखिए 1 नंबर का हिसाब में क्या है 8 है, इकाई स्थान पर 8 है ना, इकाई स्थान पर देखिए 8 है और नीचे 5 है, ऊपर में 8 है। तो पहले हम लोग 8 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। गलती ना हो, 8 अगर ऊपर में अंक लिखा हुआ है तो 8 से कम नहीं होना चाहिए एक भी लाइन, और 8 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। 8 लिखा हुआ तो 8 ही होना चाहिए। इसीलिए दोबारा एक बार फिर से गिन करके चेक कर लेंगे, देख लेंगे सही है कि नहीं। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पर गोल लड्डू दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि हमें पता चलेगा कि लड्डू के पहले वाले जितना लाइन खींचे ये ऊपर वाला अंक है और लड्डू के बाद वाला जितना लाइन खींचेंगे ये नीचे वाला मेरा लाइन रहेगा। हम जो है हर जगह पहचान देते हुए चलेंगे ताकि हम जो है किसी को बताते समय भुतलाएंगे नहीं, रास्ता खोएंगे नहीं, रास्ता भूलेंगे नहीं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए 8 के नीचे 5 है तो 5 लाइन खींचिए। 1 2 3 4 5। 8 के नीचे 5 था तो 5 लाइन हमने खींच दिया। 8 के नीचे क्या था मेरे प्यारे बच्चों? 5 था तो 5 लाइन हम लोग क्या किए? खींच दिए, है ना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों अब दोनों को एक साथ गिनती करेंगे तब न पता चलेगा हमें कि टोटल योग कितना हुआ, यानी टोटल कुल मिलाकर के कितना हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 13 हो गया। तो 13 हो गया तो 13 कैसे लिखते हैं यहाँ गौर से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। 1 पर 3 13, ये तो आप लोग जानते हैं कि 1 पर 3 13 हुआ। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारी बच्चियों कितना हुआ? 1 पर 3 13 हुआ, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 1 पर 3 13 हुआ तो अब 13 में कितना भाई है? 1 2। 13 में 2 भाई हो गया ना। तो अब बताइए इसमें हिस्सा लगेगा कि नहीं लगेगा? बाकी रहेगा कि नहीं रहेगा? हिस्सा लगेगा ना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जब लगेगा यानी हिस्सा लगेगा तो इसका मतलब बाकी रहेगा। तो यहाँ पर हम 13 का क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे कि 1 लिखेंगे? 1 पर 3 13 होता है यानी कि इकाई स्थान पर 3 है तो इकाई स्थान पर इकाई वाला अंक ही ना लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यही चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से गौर से ध्यान से सोचना है, समझना है, देखना है और आगे का कार्य करना है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देख लीजिए क्या होता है। 8 और 5 मिल करके 13 होता है, 13 हुआ। तो यहाँ पर 13 का 3 लिखेंगे, 13 का 3 लिखेंगे। बाकी कितना रहा मेरे प्यारे बच्चों? 1 रहा। ये 1 कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ देखिए 3 के माथे पर जो गोल घेरा है इसी में ये बाकी वाला चला आएगा, है ना। इस 1 को अभी कुछ नहीं करना है। इस 1 को जो बाकी वाला 1 बचा है नीला कलम से जो लिखे हैं इसको अभी कुछ नहीं हम लोगों को करना है, ठीक है। तो क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए क्या करना है आप लोगों को बताते हैं। अब फिर से यहाँ दाई स्थान पर ये ऊपर का अंक क्या है? 3 है तो 3 लाइन खींचिए।
1 2 3, 3 लाइन खींच दिए। ठीक है, अब लड्डू दे दिए ताकि हमें पता चलेगा ऊपर वाला अंक और नीचे वाला अंक। अब नीचे में कितना अंक है मेरे प्यारे बच्चों? 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 1 लिख दिए ना। अब बताइए, अब तो दोनों का फैसला हो गया ना। तो अब जो है 1 लड्डू और दे दीजिए। क्यों दे दिए? क्योंकि बाकी में जो ऊपर 1 है, इस 1 में 1 लिखा हुआ है तो 1 लाइन और खींच देते हैं। अब पता चल जाएगा हमें। जब भी कोई पूछेगा रे बउआ ये 3 कौन सा लाइन है, तो आप बताएंगे कि दहाई स्थान पर जो ऊपर में 3 अंक है यही 3 यहाँ लाइन है। और फिर पूछेगा कि ये लड्डू क्यों दिया, तो बोलेगा पहचान करने के लिए। फिर पूछेगा ये 1 लाइन कौन सा है, तो बोलिएगा कि दहाई के नीचे वाले स्थान पर जो 1 लिखा है इसीलिए 1 दिए। और फिर पूछेगा ये लड्डू, तो फिर बोलिएगा पहचान के लिए। और फिर पूछेगा ये 1 लाइन ये कौन सा लिखे हो, तो बोलना है बाकी जो इसके माथे पर 1 है तो इसको भी ना जोड़ना है, इसीलिए ये 1 लिखे हैं। और फिर बोलेगा कैसे होगा और कितना होगा, तो बोलना अब तीनों को एक साथ गिनती कर देंगे। और जितना लड्डू को गिनती नहीं करते हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। लड्डू को गिनती नहीं करते हैं, लड्डू तो हम लोग पहचान के लिए देते हैं कि मिल नहीं जाए, है ना। अलग अलग लिखा हुआ है, पहचान रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, 1 2 3 4 5। अब गिन करके टोटल कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर देखिए 5 हुआ। अब विचार कीजिए, 5 में ये 5 अकेला अंक है कि डबल अंक है? आप लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये 5 अकेला अंक है, यानी अकेले भाई हुआ। चाहे बाकी लगा करके जोड़े हम तो भी ये जुटने के बाद क्या हुआ, कुल योग होने के बाद क्या हुआ, अकेला भाई हुआ। जब अकेला भाई हुआ तो अकेला भाई ना तो इसको दोस्त है और ना इसके पास कोई और दूसरा भाई है, तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल ये अकेला है। तो भला इसमें बाकी रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। यानी कि टोटल 5 हुआ, तो यहाँ 5 का 5 ही लिखा जाएगा। जब जोड़े तो जोड़ करके हमको 38 में 15 जोड़े तो टोटल 53 हुआ। यानी कि इकाई स्थान पर 3 हुआ, दहाई स्थान पर 5 हुआ, तो 5 पर 3 53 कहलाता है। अगर कोई पूछेगा कि इतना में इतना जोड़ने पर कितना हुआ, तो आप बोलिएगा 53, है ना। और कैसे इकाई स्थान पर वो हुआ, कैसे दहाई स्थान पर वो हुआ, ये चीज़ें तो आप लोग भली भांति 8 से 10 मिनट से जो है 8-10 मिनट से आप लोग सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल समझदार हैं, हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझते हैं और बनाते भी हैं और अभ्यास भी करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोग हो जाइए बिल्कुल तैयार दूसरा हिसाब बनाने के लिए। सेम टू सेम इसी तरह से अब हिसाब बनेगा। इसीलिए ना मेरे प्यारे बच्चों, हम एक ही बार में पहला हिसाब में ही बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। और आप जब बहुत ज़्यादा समय देते हैं तो हम 1 से 2 हिसाब बता देंगे, तो इसके बाद जब आप बनाना शुरू करेंगे तो आराम से आपसे हर एक हिसाब बनता चला जाएगा। इस धरती पर कोई नहीं आप लोगों को बीच में बाधा दे पाएगा, कोई नहीं आपको रोक पाएगा, ऊपर वाला माँ सरस्वती की कृपा से। मेरे प्यारे बच्चों, ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आपके ऊपर, आपके भरोसे से बोल रहा हूँ। और ऊपर वाला का तो आशीर्वाद सबके ऊपर है मेरे प्यारे बच्चों। हम पर हैं, आप पर हैं, आप पर हैं, हम पर हैं, सभी के ऊपर है। पशु पक्षी जीव जंतु मानव दानव, है ना, जितना भी है संसार में सब उन्हीं का संतान है। तो उनको तो आशीर्वाद जो है सबों के ऊपर देना पड़ता है, सबों के ऊपर हमेशा रहता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस हम लोग और आप लोग सही तरह से, बिल्कुल सही तरीक़ा से सिर्फ काम करते चले जाएं। हम लोगों को
कर्म करना चाहिए। हमारा और आपका कर्तव्य है मेहनत करना, है ना। और सब मेहनत किए तो ऑटोमेटिक परिणाम अच्छा ही आएगा। अच्छा मेहनत किए हैं तो अच्छा ही परिणाम आएगा, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। चलिए अब 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में इकाई स्थान पर 4 है ऊपर में, और नीचे में इकाई स्थान पर 6 है। तो जितना जितना है लिखा हुआ उतना उतना जो जैसे देखिए 2 नंबर में ऊपर में क्या है, 4 है। तो 1 2 3 4 लाइन खींच दिए, लड्डू दे दिए। नीचे में 6 है तो 1 2 3 4 5 6 दे दिए। अब दोनों को एक साथ गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब कि 4 और 6, ऊपर में 4 था 4 लाइन खींचे, लड्डू दिए बीच में पहचान के लिए। नीचे में 6 था 6 लाइन खींचे, और दोनों जब फिक्स हो गया तो दोनों को एक साथ गिनती किए तो 10 हुआ। और 10 जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि 10 2 अंक का है। जब 2 अंक का है तो बाकी रहना तय है, निश्चित है। तो बाकी कितना रहेगा, तो 10 का 0, पहला स्थान पर 0 है तो यहाँ इकाई स्थान पर 10 का 0 हो जाएगा। अब बाकी बच गया 1, क्योंकि 1 पर 0 10 होता है। बाकी बच गया 1, है ना। बायां साइड वाला बाकी बचता है, दायां साइड वाला लिखाता है। बायां साइड वाला जो अंक रहता है वो बाकी बच गया, तो यहाँ बायां स्थान पर 1 है तो ये हमारा बाकी रह गया। 1 जब बाकी रह गया तो ये दहाई के नीचे जो गोल डब्बा है इसी में ये 1 दुबक जाएगा, दुबक करके छिप करके बैठ जाएगा। ये बोलेगा कि तुम दोनों जुटो ना बच्चा, बाद में जब तक हम नहीं जुटेंगे तब तक तुम्हारा काम ही नहीं फाइनल होगा। तो हम बोलेंगे रे बउआ नहीं फाइनल होगा तो तुम भी आ जाओ ना मेरे साथ, मिल करके दोनों भाई खा लेते हैं आपस में मिल बांट करके। ये इसका भी मन खुश और इसका भी मन खुश। तब बोलेगा क्या, हाँ तब तो मज़ा आ जाएगा। जब मज़ा आ जाएगा तो मज़ा आने दीजिए। कैसे आएगा मज़ा देखिए। अब जो है 2 नंबर का ही अभी दहाई स्थान पर ऊपर में जो 2 है और नीचे में भी दहाई स्थान पर 2 है, यानी ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो 2 2 लाइन खींचिए। 1 2 खींच दिए, लड्डू दिए। नीचे में 2 है, फिर 1 2 खींच दिए, अब लड्डू देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ जो बाकी जो 1 बचा है इसको भी ना ऐड करना है, इसको भी ना जोड़ना है साथ में, तब ना पता चलेगा टोटल कितना हुआ। इसीलिए लड्डू दिए, बाकी 1 था तो 1 लाइन खींचे। अब तीनों लाइन को एक साथ गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 5 हुआ। कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 5 हुआ। अब देखिए फिर इसमें 5 हुआ, तीनों को एक योग करने के बाद जोड़ने के बाद 5 हुआ। तो 5 ये मेरा अकेला अंक है, इसमें कोई बाकी आंकी नहीं होगा। 5 का 5 लिख देंगे, है ना। 5 हुआ तो 5 का 5 लिख देंगे। देखिए मेरा हिसाब बन करके तैयार, फिनिश, रेडी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर में इकाई स्थान पर 9 और नीचे में 5, है ना। तो एक बार 9 लाइन खींचिए, एक बार 5 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है, 9 लाइन खींच दिए, लड्डू दिए। नीचे में 5 है, 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 लाइन खींच दिए। अब दोनों को एक साथ गिनती करेंगे आराम से बढ़िया से, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए यहाँ पर जब दोनों में मिला करके गिनती किए तो 14 हुआ, और 14 होता है 1 पर 4 14। तो 14 का यहाँ पर 4 लिखेंगे, 14 का 4 लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब बच जाएगा 1, 1 पर 4 14 होता है, 14 का 4 लिखे, बच गया 1। ये बाकी वाला स्थान में आ गया। अब ऊपर में 5 है, नीचे में 3 है, तो खींचिए। ऊपर में 5 है तो 5 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5।
लड्डू दे दिए। नीचे में 3 है, 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3, फिर लड्डू दे दिए। जो बाकी बचा था एक, उसको भी 1 लाइन खींच दिए। अब 3 कंडीशन हो गया। तीनों कंडीशन को एक साथ गिनती करेंगे। गिनती करते हैं सिर्फ लाइन को, लड्डू को नहीं। लड्डू तो हमेशा, लड्डू हो, रसगुल्ला हो, जो भी हो, इसको हम हमेशा पहचान रखने के लिए देते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 हो गया। 9 टोटल मिल करके 9 हो गया। 9 में देखिए 9 एक अंकों का सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है ना। और 9 भी अकेला है बचेरा, इसमें भी बाकी रखने का झंझट ही नहीं है, बाकियों की का झंझट ही नहीं है। 9 अकेला है बचेरा, तो 9 का 9 लिख दिए। देखिए एक लाइन का हिसाब, तीनों हिसाब बन गया। एक लाइन में, प्रत्येक एक लाइन में जो है 3 हिसाब है। 5 लाइन है तो 5 लाइन में कितना है, 15 हिसाब है। 5 लाइन में टोटल कितना है, 15 हिसाब है। मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में 7 और 7 है। तो आप तो अब जो है इकाई दहाई बार बार हमें बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि पहले इकाई का ही प्रयोग होता है, फिर दहाई का होता है, ठीक है। और सब में ऊपर नीचे अंक रहता है, तभी तो जोड़ बनता है। तो 7 और 7 है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लड्डू। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हुआ। और 14 होता है 1 पर 4 14, तो 14 का 4 लिखेंगे। बाकी रह गया 1, 1 यहाँ लिख दिए। अब ऊपर में दाई स्थान पर 5, नीचे में ऊपर में 2, नीचे में 5, तो खींचिए। ऊपर में 2 है तो 2 लाइन खींचिए, 2 लाइन खींच दिए। लड्डू दिए, नीचे में 5 है, 5 लाइन खींचे, है ना। 3 4 5 लड्डू। ऊपर में बाकी 1 बचा है, 1 बाकी वाला। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, 7 और 8 यानी कि तीनों को मिला करके 8 हो गया, तो यहाँ पर 8 लिख दिए। इसी तरह से, ठीक है। अब चलिए 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या कहता है, 6 8, तो खींचिए। 1 2 3 4 5 6 लड्डू 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 8 से 14 हुआ, 14 का 4 लिखेंगे, लिखे। अब बाकी रहा 1, 1 यहाँ लिख दिए। अब ऊपर में 7, नीचे में 1 है दाई स्थान पर, ऊपर में 7 है तो 7 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 लड्डू, नीचे में 1 है तो 1, और लड्डू बाकी वाला 1 है तो 1। अब गिनती कीजिए तीनों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हो गया 9। तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग 9, क्या लिखेंगे, 9, तो 9 लिख दिए। चलिए अब 6 नंबर। 6 नंबर में ऊपर में 6, नीचे में 8 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 लड्डू। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 का 4, फिर 14 ही आ रहा है, क्या बात है, बार बार 14 आ रहा है। 14 का 4, बाकी रहा 1, तो 1 यहाँ दाई स्थान पर घेर वाला में गोल वृत्त वाला में आ गया, तो बाकी 1 हो गया। यानी कि 3 और 5 है, तो 1 2 3 लड्डू, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 हो गया, और लड्डू बाकी वाला 1 8 1 9 हो गया, तो यहाँ पर 9 लिख दिए। देखिए सब में 4 9 4 9 आ रहा है, क्या बात है। चलिए अब 7 नंबर। 7 नंबर में 7 है और 9 है, यहाँ देख लीजिए 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है, 7 है और 9 है। 7 1 2 3 4 5 6 7 लड्डू,
है ना। फिर 9 है, या तो लड्डू नहीं दीजिएगा तो इसके नीचे लाइन खींचिए। 1 9 है तो 9 खींचिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इसमें हो गया। अब 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। तो 16 का क्या लिखिएगा, 16 का 6, बाकी रहा 1, 1 लिख दीजिए यहाँ बाकी में। अब 1 7 है ना, तो 1 7 है तो 1 लड्डू, 1 2 3 4 5 6 7 लड्डू, बाकी 1 लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो यहाँ पर क्या कर दिए, 7 1 8 1 9, तो 9 हो गया, 9 लिख दिए। अब यहाँ 4 है 7 है ना, 8 नंबर में क्या है, 4 है 7 है, तो 1 2 3 4, ठीक। अब 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया। 11 का 1, बाकी 1, ये बाकी इस पर 1 लिख दिए। अब 6 2, तो कैसे करेंगे, देखिए 6 2 है ना, आराम से होगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है लड्डू, और 2 1 2 लड्डू 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, है ना, तो 9 हो गया, तो 9 लिख दिए। चलिए 9 नंबर में, 9 नंबर में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 9 नंबर में देखिए 7 8 है, इकाई स्थान पर 7 और 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है नीचे ना, 8 लाइन खींचिए, ठीक है, 8 है, 8 लाइन खींचिए। 8 है ना, 8 लाइन खींचिए, कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 होता है 1 पर 5, तो 15 का 5, 15 का 5, बाकी रहा 1, यहाँ 1 लिख दिए, ठीक है। अब 6 1, यहाँ 6, 1 2 3 4 5 6 1, लड्डू दीजिए 1 दीजिए, बाकी वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, यहाँ 8 लिख दीजिए, 8 लिख दिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हो गया। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर में 9 9 है, 4 4 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लड्डू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 होता है 1 पर 8, तो 18 का क्या लिखेंगे, 18 का 8, बाकी रहा 1, 1 लिख दिए। अब 4 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर वाला 1 बाकी, तो 1 खींच दिए। 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9, 9 हो गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 9 लिखेंगे, 9 लिख दिए, ठीक है। चलिए 11 नंबर, 11 नंबर में 7 और 6 है, 7 और 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया 1 पर 3, यानी 13 का 3, 13 का 3, अब बाकी रहा 1, यहाँ लिख दिए 1। अब 6 और 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2, लड्डू 1 बाकी, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह 9 हो गया, तो 6 2 8 8 1 9, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर में क्या है, 7 6 2 5 है ना, तो देखिए
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया 6, ये हो गया 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। यहाँ भी 13 हो गया, तो 13 का 3 लिखेंगे, 13 का 3 लिखते हैं, बाकी एक रहा, एक लिख दिए, और 2 5 है, 1 2, ठीक है, 5। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 और 6 7 और एक बाकी वाला, तो 7 1 8, यहाँ पर 8 लिख दिए, ठीक है। अब 13 नंबर में देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 5 और 6 है ना, तो 5 और 6 कीजिए, 1 2 3 4 5, 6 है तो 6 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें हो गया, तो 6 के बाद 7 से शुरू होता है, 7 8 9 10 11, 6 5 11, तो 11 होता है, एक पर एक 11, यानी 11 का 1, बाकी रहा 1। अब 2 4 है, तो 1 2 1 2 3 4, बाकी 1, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 लिख दिए। अब देखिए 8 4 है, 14 नंबर में 8 4 है ना, 8 4 है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। अब 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो आपको पता है, 1 पर 2 12 होता है, तो 12 का 2 लिखेंगे, और जब इकाई स्थान पर 12 का 2 लिखेंगे तो बाकी रह जाएगा 1, यहाँ लिख दिए 1। अब बच गया 2 4, तो 2 4 को लाइन खींचेंगे, 1 2 1 2 3 4 1 1, ये कौन सा आ रहा है, बाकी वाला, क्योंकि बाकी हमारा बच रहा है 1 ही, तो इसीलिए तो 1 ही लिखेंगे ना। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ 7 हुआ, यानी 4 2 6, बाकी वाला मिल करके 1 हो गया, तो कितना हो गया, बाकी वाला 1 मिल करके 7 हो गया, तो यहाँ पर 7 लिख दिए, यहाँ पर 7 लिख दिए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का, इस कार्यपत्रक का, इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 14 हिसाब बना लिए, 1 नंबर से लेकर के 14 नंबर तक। अब एक हिसाब लास्ट बच गया है 15 नंबर का, इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखिए कितना है, 7 और 6 है ना, इकाई स्थान पर ऊपर में 7 नीचे में 6, तो 15 नंबर में 7 और 6 लाइन खींचिए, पहले 7 लाइन खींचिए ऊपर वाला, 1 2 3 4 5 6 7 खींच दिए, लड्डू दिए, नीचे में 6 है, 6 लाइन खींचेंगे, इकाई स्थान पर का ही है, नीचे का है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। गिनती कीजिए दोनों को दोबारा एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 7 और 6 मिल करके 13 हो गया, और 13 होता है 1 पर 3, तो 13 का 3 लिखेंगे हम, 13 का 3, और बाकी लिखेंगे 1। दहाई स्थान पर जो इसके माथे पर गोल घेरा है, उसके जगह पर क्या चला गया, बाकी 1 चला गया, ठीक ना, वो बाकी क्या आता है, सबसे बाद में जुटता है, ठीक है। तो देखिए अब दहाई स्थान पर, ऊपर के स्थान पर, दहाई स्थान पर ऊपर में कौन सा अंक है, 2 अंक है, तो 2 खींचिए, 1 2, 2 लाइन खींच दिए, और नीचे में 4 है, तो 4 लाइन खींचेंगे, स्वाभाविक बात है 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 खींच दिए। अब फिर लड्डू दिए, क्यों, क्योंकि बाकी वाला जो 1 है यहाँ, तो ये भी तो 1 लाइन खींचेंगे, और तीनों को एक साथ, एक के साथ गिन देते हैं, है ना, जब 3 अंक का हो गया ऊपर नीचे करके, तो तीनों को एक ही साथ गिनती करके जितना होता है उतना लिख देते हैं, सीधी सी बात। तो देखिए 1 2 1 हो गया,
2 3 4 5 6 7, यानी कि 4 और 2 या फिर 2 और 4 मिल करके 6 हुआ। अब बाकी वाला 1 मिला तो 6 के बाद 1 7, 6 में 1 जुटा तो 7, तो यहाँ 7 लिख दिए। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों आज की चैप्टर में यहीं तक। आप लोग सीख गए बाकी वाला भी जोड़ कैसे होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मन मस्त रहिए, बिल्कुल खुशी खुशी शांतिपूर्वक अपना कार्य हमेशा हर पल हर क्षण करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।